नमस्कार। मैं रीमा प्रसाद। नीतीश कुमार के मुद्दे पर उमर अब्दुल्ला क्यों हमलावर हो गए हैं? सीधे कह दिया, नीतीश का अब असली चेहरा सामने आ रहा है। नीतीश एक वक्त में सांप्रदायिक हुआ करते थे, लेकिन अब वो गुजरे दिन की बात हो गई है। मुस्लिमों से उन्हें नफरत है, ये खुलकर सामने आ चुका है। उमर अब्दुल्ला ने सिर्फ नीतीश कुमार पर नहीं, बल्कि नीतीश के बहाने महबूबा मुफ्ती से भी सवाल पूछे हैं। वो महबूबा मुफ्ती जो नीतीश कुमार के बारे में उन्होंने ये अपनी राय रखी कि मेरे उनसे बड़े अच्छे संबंध है, मैं उनको निजी तौर पे जानती हूँ, लेकिन ये जो हरकत की है वो सही नहीं है। वैसे उमर अब्दुल्ला ने महबूबा मुफ्ती के चुनावों के दौरान एक महिला के बुर्का हटवाने के मुद्दे को भी उछाला। वैसे नीतीश कुमार का मुद्दा ये पूरी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो मुस्लिम देश है या फिर मुस्लिम है, वो इस मुद्दे को उछाल रहे हैं। पाकिस्तान से मांग उठ रही है कि नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए। अल जजीरा ने इस खबर को पब्लिश की है और भारत के मुस्लिम भी बहुत हमलावर है इस मुद्दे को। वैसे ये मुस्लिम का मुद्दा नहीं है, ये जिस तरीके से नीतीश कुमार का कदम है उसको लेकर, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो या किसी भी धर्म के व्यक्ति हो, सब एक सुर में इसका विरोध कर रहे हैं और इसे सही नहीं ठहरा रहे, क्योंकि किसी भी महिला का बुर्का या उसका हिजाब हटाना कहीं से भी उचित नहीं है। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि अगर नीतीश कुमार को किसी मुस्लिम महिला को नियुक्ति पत्र देना गवारा नहीं था, पसंद नहीं था, अगर उन्हें मुस्लिमों से नफरत है, तो उसे साइड कर देना चाहिए था, ना कि हिजाब हटाना चाहिए। वैसे सरकार के रुख के बारे में बात करें या जेडीयू या फिर बीजेपी, उनके तरफ से भी कोई इस पर बहुत ही अग्रेसिव स्टेटमेंट नहीं आया है। सबको मालूम है कि नीतीश कुमार का ये जो कदम है वो कहीं से भी सही नहीं, कहीं से भी जायज नहीं है। तो बॉलीवुड से लेकर जो राजनीति से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, वो इस मुद्दे को उठा रहे हैं और आने वाले वक्त में भी ऐसा लग नहीं रहा कि नीतीश कुमार को इस मुद्दे से छुटकारा मिलने जा रहा है, क्योंकि मामला हर दिन तूल पकड़ते जा रहा है और इसको लेकर बहुत सारी बातें एक एक करके सामने आ रही हैं। यहां तक कि उस महिला ने, नुसरत प्रवीण जो है महिला, जिसको नियुक्ति पत्र नीतीश कुमार सौंप रहे थे और उसी दौरान उसके साथ ये वाकया हुआ, उसने बिहार छोड़ दिया है। वो कोलकाता की रहने वाली थी, वो कोलकाता लौट चुकी है। उसका कहना है कि वो बिहार में किसी भी सूरत में नौकरी नहीं करेगी। तो जो बिहार को लेकर पुराने दौर में या जंगल राज दिखाने की कोशिश की जाती थी और एक छवि गढ़ने की कोशिश की जाती थी, अब वही वाकया फिर से दोहराया जा रहा है। चुनावों के दौरान खूब प्रचारित प्रसारित इस बात को लेकर किया गया कि बिहार में बहुत अलग माहौल है, लेकिन इस पहलू की गंभीरता को जरा समझिए कि जिस प्रदेश के सीएम ही किसी महिला का हिजाब हटा दे, उसके अधिकारी, उसके साथ काम करने वाले मंत्रियों, उसके साथ काम करने वाले नेता, उसके पार्टी के नेताओं पर क्या प्रभाव होगा। वो कहेंगे कि हाँ, अगर नीतीश कुमार ये काम कर सकते हैं तो हमें करने में क्या बुराई है। जाहिर सी बात है, कहते हैं कि घर का मुखिया जैसा हो उस वही प्रभाव बाकी परिवार के सदस्यों पर पड़ता है। तो नीतीश कुमार की इस हरकत से ना सिर्फ बिहार की छवि धूमिल हुई है, बल्कि एक मन में कहीं ना कहीं डर सा बैठ गया है कि अगर एक सार्वजनिक मंच पर किसी महिला के साथ अगर ये सुलूक हो सकता है, तो राह चलती किसी बच्ची के साथ क्या हो सकता है बिहार में। मैं बिहार प्रदेश की ही रहने वाली हूं, ऐसा कभी वहां होता नहीं रहा है, लेकिन अगर नीतीश कुमार इस तरीके से कदम उठाते हैं तो जाहिर सी बात है कि इसका अलग दुष्प्रभाव होगा और इसे रोकने के लिए बहुत जल्द कदम उठाने की जरूरत है। और रोकेगा कौन? जिसके हाथों में कानून है, जिसके हाथों में पावर है, अगर वही इस तरीके की हरकत करता हुआ नजर आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इसके परिणाम बहुत गंभीर होने जा रहे हैं। वैसे मुस्लिम देशों ने बहुत अग्रेसिव रवैया इस पर अख्तियार करना शुरू कर दिया है। भारत के भी जो मुस्लिम हैं, वो भी खुलकर बोल रहे हैं। आने वाले वक्त में इसका क्या असर होने जा रहा है, नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे, इसकी तो कोई गुंजाइश ही नहीं बनती है, क्योंकि मैं पहले भी आपके सामने बोल चुकी हूँ कि बीजेपी को इस खेल में मजा बहुत आता है। इस बार ही बेहतर होता कि कोई और सीएम बन जाता, क्योंकि जो उनकी हालत है और जिस तरीके से मानसिक तौर पे वो है, उसके बाद इस बात की पूरी संभावना है, पूरी आशंका है कि आने वाले वक्त में भी कुछ ऐसा ही वाकया दोहराया जाए। तो बेहतर होगा कि नीतीश कुमार अगर सीएम भी है तो उन्हें कोई रिमोट से हैंडल करे और वो सार्वजनिक मंच पर ना जाए। वो सिर्फ अपना नुकसान नहीं करते हैं, बल्कि वो बिहार का भी नुकसान करते हैं। बिहार की छवि भी नीतीश कुमार की वजह से अब धूमिल हो रही है। मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ, एक वक्त था जब नीतीश कुमार के नाम पर बिहार की छवि बहुत अलग हो गई थी, लेकिन आए दिन इस तरीके से उनकी हरकतों से बिहार को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। फिलहाल आप इस मसले को लेकर कोई कमेंट करना चाहते हैं तो जरूर करें। क्या उमर अब्दुल्ला ने जो स्टेटमेंट दिया है नीतीश कुमार, क्या वाकई वैसे ही है?
क्योंकि नीतीश कुमार के बारे में दावा हमेशा से किया जाता रहा कि वो पासमानदा मुस्लिमों को लेकर या बिहार के मुस्लिमों को लेकर बहुत बेहतर कदम उठाए हैं। इस बात के गवाह बिहार के मुस्लिम रहे हैं। लेकिन अब ये जो महिला का हिजाब हटाने का मसला है, उसको देखकर लगता नहीं है कि अब मुस्लिमों का भरोसा नीतीश कुमार को मिल पाएगा, क्योंकि बहुत ही इसका अलग असर देखने को मिल रहा है और ये मामला तूल पकड़ते जा रहा है। तो आप इससे जुड़ा हुआ कोई भी कमेंट करना चाहते हैं तो आप जरूर करें। मेरे चैनल यानी रीमा प्रसाद चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर मेरे साथ जरूर जुड़ें।